हेलो, जय हिंद एवरीवन। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि दीपक सर आप लोग के लिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जो PYQ है जेईई मेंस का, उस सीक्वेंस में हम 2025 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके पीछे का जो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन को ले चलते हैं। ये 2025 में आया था। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बी 5 यूनिट्स and a point P lie between the lines at a unit distance from one of them. An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines, okay, while R lies on the other. Then find the value of QR square, okay. तो पहले देखिए हम इस क्वेश्चन को समझ करके इसका एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि इसमें कहता है कि टू पैरेलल लाइंस जो है वो दिए हुए हैं। तो पहले आप क्या करोगे कि आप ड्रॉ करो पहले टू पैरेलल लाइंस, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करिए हमने यहां से एक लाइन ये ड्रॉ किया, ओके, और ये थोड़ा डिस्टेंस पर हमने एक लाइन यहां पर और ड्रॉ किया। अब देखिए ये हमारा एक रफ फिगर है, हमको एक आइडिया मिलना चाहिए। ये दोनों लाइन हमारे सपोज कर लो कि ये पैरेलल लाइन हो गए, ओके। अब इस पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कह रहा है कि वो कितना है। तो डिस्टेंस इसका जो दिया हुआ है वो है 5 यूनिट का। तो डिस्टेंस का मीन्स हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज कर लो ये हमारा है, ये पॉइंट हमारा हो गया, ये AB हो गया मान लो, और ये दिया हुआ है 5 यूनिट का डिस्टेंस है, ओके। अब इसमें कह रहा है कि a point P lie between the lines at a unit distance from one of them। अब इससे यहां से 1 के डिस्टेंस पे ये सपोज कर लो ये 1 है और एक पॉइंट हमारा हो गया P, ओके। अब फिर कह रहा है कि जो दो पॉइंट यहाँ पर Q और R है उनसे हमको ट्रायंगल बनाना है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines। इसमें से एक लाइन पर सपोज करो यहाँ पर हमने चलो कोई पॉइंट ले लिया Q है, तो ये हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए इक्विलैटरल। तो ये सपोज करिए हमने यहाँ से पॉइंट P बना दिया इसको, चलो ओके। अब इस लाइन दूसरे वाले पर सपोज करो एक पॉइंट हमारा हो गया Q, और ये ट्रायंगल जो है वो कह रहा है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। ये हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है QR स्क्वायर की वैल्यू। तो QR स्क्वायर का मतलब हो गया ये P हो गया, और ये सॉरी ये पॉइंट हमारा Q हो गया और ये पॉइंट हमारा R हो गया। तो कोई तो सारे साइड को कंसीडर कर लो कि ये A है, ये भी A हो गया और ये भी A हो गया, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का अगर हम यूज करेंगे, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाएंगे। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अगर करना चाहेंगे तो हमको स्लोप का यूज करना पड़ेगा और हमें लाइन के इक्वेशंस फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर एग्जाम में जाएंगे और आपको अगर यहां से देखिए फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ एक ट्रायंगल का सिर्फ साइड फाइंड करना है, साइड का स्क्वायर कर दूंगा सीधे आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 90 डिग्री हमारा, और ये एंगल भी बच्चों कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ओके। अब अगर हम इस एंगल को यहाँ से अल्फा कंसीडर कर लें तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा हो गया, ओके। और ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल कितना बचेगा, ये 180 माइनस 150 माइनस अल्फा। तो इसको जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस अल्फा, ओके। तो दिस एंगल विल बी 30 प्लस अल्फा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस ट्रायंगल में, देखिए ये 1 है और ये A है, तो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम बच्चों,
तो हम यहां से साइन अल्फा लेंगे, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज इसका a बनेगा, ये हो गया हमारा। चलो, और वहां देखिए टाइम बहुत कम रहता है तो हमको बहुत ही शॉर्ट सोचना है। हम देखिए यहां से इक्वेशन बना करके एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ देखिए बेस हमको पता है ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हैं, तो cos यहाँ पर अगर आप cos 30 प्लस अल्फा अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बेस हो गया 4 और ये हो गया 4/a। ओके, अब यहां से इसको आप ओपन कर दो, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos 30 डिग्री मींस √3/2 ओके इनटू cos b cos अल्फा। अब sin अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हम cos अल्फा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा मींस 1/a², और इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए आप, तो दिस विल बी a² माइनस 1/a। तो cos अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये हो गया a² माइनस 1 और ये a है ओके, माइनस sin a sin b sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और फिर sin अल्फा की वैल्यू 4/a है ही है, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां से, सॉरी साइन की वैल्यू कितनी है 1/a है। तो आप यहां से इसको 1/a रख दोगे ओके। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, इक्वल टू 4/a है ही है यहां पर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम तो यहां से कितना आएगा √3a² माइनस 1 रूट में है ये और अपॉन 2a है ओके। तो 2a से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और इसको साइड भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 आएगा और इसका 2a कट जाएगा और यहाँ प्लस 8 आ जाएगा, 2a कैंसिल हो गई, दिस विल बी 9 हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 3a 3 हो गया और ये हो गया a² माइनस 1 और 9 स्क्वायर इक्वल टू होता है 81, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 28 और यही हमको फाइंड करना था। सो वी कैन से QR² इज इक्वल टू 28। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और देखिए QR² की वैल्यू आ गई 28। और आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन का ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है अगर आप इसको किसी और तरीके से जाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में दिया हुआ था और आपने यहाँ देखा कि हमने इसमें स्ट्रेट लाइन का कोई भी यूज नहीं किया हुआ है, हमने इसको ज्योमेट्री किया और हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बहुत ही इजीली। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, उसके मेथड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसमें ये मेथड बहुत ही लेंथी है और आपका वो टाइम पूरा जो है किल कर जाएगा। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को क्विट कर जाते हैं, लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे, आप इस तरह के ट्रिक भी जानते रहिए और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए ओके। हम इसी सीक्वेंस में एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और वो भी हमारा 2025 का है। Let the triangle PQR be the image of the triangle with vertices this in the line this. If the centroid of triangle is the point at alpha comma beta, then what is the value of 15 alpha minus beta? देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमारा जो है PQR है और वो जो है ये सारे वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका इमेज है, और इमेज किससे है, इस लाइन से है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक अगर ये लाइन है, अगर हम इसको रफ में समझने की कोशिश करें तो इसमें कह रहा है कि एक ये हमारा ट्रायंगल हो गया प्यारा सा, चलो ओके। अब इसका यहां से इमेज बनेगा, इस ट्रायंगल का इमेज, तो ये वाले पॉइंट का इमेज सपोज कर लो यहां हो गया, इस वाले पॉइंट का इमेज यहां हो गया और इस वाले पॉइंट का इमेज यहां हो गया। अब इसको ज्वाइन करता हूं तो फिर से ट्रायंगल बन जाता है ओके। तो ये ट्रायंगल हमारा जो है वो क्या है, PQR, सपोज कर लो ये PQR हो गया। तो यहां से कह रहा है कि PQR इस ट्रायंगल का इमेज है इस लाइन के अबाउट ओके। तो अब कह रहा है कि इसका जो सेंट्रॉइड है,
इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां से जो 3 मीडियंस होते हैं इसके, तो हम यहां से अगर मीडियन समझाने की कोशिश करें तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो ये फर्स्ट मीडियन, ये इसके मिड पॉइंट सेकंड मीडियन हो गया, और थर्ड मीडियन भी यहीं से पास होगा। तो ये जो पॉइंट है PQR का, उसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है मेरे पास। हम क्या करेंगे, पहले ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसका पहले हम सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे और फिर सेंट्रॉइड का इस लाइन से इमेज निकाल देंगे, वो अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो हमको वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और फिर इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको किसी पॉइंट का लाइन से इमेज का फॉर्मूला पता है, और नहीं तो फिर वो लॉन्ग मेथड पे जाएगा और वो इसका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आई ऑफ ऑल फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका अगर हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करेंगे तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं यूज करता हूं, उसको सपोज कर लेता हूं, ये सपोज कर लो कोऑर्डिनेट आएगा। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कितना होता है, x = x1 + x2 + x3/3। तो 3 1 4 2 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड को अगर हम G कह देते हैं और 2 कॉमा फिर y1 + y2 + y3 4 1 5 3 8, तो 8/3 मतलब 2 8/3 is the coordinate of centroid of triangle by this points. Okay, अब देखिए इस पॉइंट का, यहां पर इस पॉइंट का इमेज है ये, इसका ये हमने सेंट्रॉइड फाइंड कर लिया, ये G हो गया, और इस G का जो इमेज है वो अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है। तो अब आपको मैं बता दूं कि अगर किसी पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना है, सपोज कर लो कोई पॉइंट हमारा x1, y1 है, अब उसका हमें एक लाइन दिया हुआ है ax + by और प्लस c = 0, और इससे हमें ये सपोज कर लो मिरर है, मिरर से ही इमेज बनता है, और इसका इमेज का यहाँ पर अगर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है वो देख लो, वो होता है x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to -2ax1 plus by1 plus c अपॉन √a² plus b²। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला बच्चों को याद होगा हमारे तो वो तुरंत कर लेंगे। और आप जानते हैं 2025 में एक और सेट में भी क्वेश्चन जो आया था वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखिए यहां से हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप x1 की जगह 2 पुट कर दो और यहां कंपेयर करो, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, x + 2y। लाइन का इक्वेशन है x + 2y -2 = 0। तो a की वैल्यू यहां कितनी दिख रही है, 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। फिर यहाँ y - y1 मींस हो गया हमारा 8/3, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, फिर -2 और a मींस 1 और x1 मींस पॉइंट मींस 2, 1 × 2 हो गया ये, और प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y1 की वैल्यू है 8/3, और c की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a² + b², 1² + 2² मींस 5 हो गया ये। ओके, ये इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं, तो ये x - 2 आ गया और ये y - 8/3/2 हो गया, और इज इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा, -8 4 जा 32, और ये 3 और 5 जा 15 हो गया। ओके, तो यहां से आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 32/15, तो दिस विल बी -2/15 हो गया ये। और यहां से जो y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y = 8/3, ये उधर जाएगा पॉजिटिव में आएगा और ये नेगेटिव में,
32 ये हो जाएगा 64/15। इसमें आप 15 एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम लोगे तो ये 3 5 जा तो 5 8 जा 40 आएगा, और ये -64 हो गया, तो ये -24/15 हो गया इसका वैल्यू। तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, ये 15 अल्फा माइनस बीटा, और x का मतलब अल्फा है और y का मतलब कितना है, बीटा है। तो x की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे -2/15, तो ये -2/15 आएगा, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये हो गया 24/15। ओके, तो 15 से अंदर इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया -2, और प्लस ये कितना हो गया 24 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा 22। तो 22 आंसर देखो दिया है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर सी इसका करेक्ट आएगा। ओके बच्चों, तो दीपक सर की पाठशाला से आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और ऐसे ही हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोग के सामने लेकर आते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।